कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आज भी हमें परेशान कर रही हैं। मिस्र के बादशाहों से लेकर यूनान के फिलोसफर्स तक, चीन के हकीमों से लेकर हिंदुस्तान के आयुर्वेदिक तक, हर तहजीब ने सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स ट्राई किए। उनका इलाज सिर्फ सिम्टम्स को दबाना नहीं था, बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना था, जिससे में अगर सोजिश हो जाती है तो हल्दी दी जाती थी। और ये हैरत अंगेज तरीके तक इफेक्टिव था। उनका फलसफा ये था कि क्यों किसी बीमारी का इलाज ढूंढा जाए अगर हम कुछ ऐसा काम करें कि वो बीमारी हमें हो ही ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारी मॉडर्न साइंस के बावजूद कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आज भी हमें परेशान कर रही हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं उसका हमारे अंदर जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन करके बैठा होता है उस पर कोई असर नहीं होता, यानी बैक्टीरिया स्टैंड ले लेता है। और फिर क्या होता है कि इन्फेक्शन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जिससे हम उस इन्फेक्शन का इलाज नहीं कर पाते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से 1.27 मिलियन डेथ देखी गई है 2019 में, और टोटल 4.95 मिलियन डेथ इस फील्ड के रिलेटेड है। देखा जाए तो ये एक साइलेंट पेंडेमिक है जो हमारी हेल्थ के पैटर्न को चैलेंज कर रही है। इसी तरह अगर देखें तो ऑटो इम्यून डिजीजेस भी आज के दौर में तेजी से बढ़ रही हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस का मतलब ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम डिफेक्ट हो जाए और उससे बीमारियां काज होनी शुरू हो जाएं। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा गार्ड हम पे ही हमला कर दे। एक रिसर्च के मुताबिक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में 5 to 10% आबादी ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार है। ये स्टैटिस्टिक्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमने कहीं पे कुछ खो दिया है, क्या हमारे पास इन चैलेंजेस को फेस करने का हल मौजूद है जो हम भूल चुके हैं। इंसानियत ने हमेशा बीमारियों से बचने के लिए डिफरेंट मेथड्स ट्राई किए, हर बीमारी का इलाज तलाश किया है। अगर हम कदीम सिविलाइजेशंस को देखें, यानी हजारों साल पहले, जहाँ पे मॉडर्न साइंस का कोई जिक्र ही नहीं था, कोई तस्वुर ही नहीं था, वहाँ पे भी लोग बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए हैरत अंगेज तरीके अपनाते थे। वो लोग नेचर से जुड़े हुए थे, उन्होंने पौधों, जड़ी बूटियों और कुदरती एलिमेंट्स से हैरत अंगेज शिफा हासिल करने के तरीके दरियाफ्त किए। मिस्र के बादशाहों से लेकर यूनान के फिलोसफर्स तक, चीन के हकीमों से लेकर हिंदुस्तान के आयुर्वेदिक तक, हर तहजीब ने सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स ट्राई किए। हर तहजीब का तरीका डिफरेंट होता था, बट इफेक्टिव जरूर होता था। आज हम एक ऐसे सच के बारे में बात करने वाले हैं जो कदीम हिकमत और जदीद मेडिसिन के दरमियान फर्क पैदा करेगा। आज हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराने इलाज आज के साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पर पूरे उतरते हैं और कैसे ये हमें मौजूदा हेल्थ चैलेंजेस को फेस करने के लिए मदद दे सकते हैं। आज की वीडियो आपको हैरान कर देगी कि कैसे हमारे अब्बाओ अजदाद, हमारे इंसेस्टर्स के पास ऐसे हैरत अंगेज इलाज मौजूद थे जो आज की भी बीमारियों के खिलाफ मॉडर्न साइंस से ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आज की दुनिया में जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी ने बेपनाह तरक्की की है, हम अब भी ऐसी बीमारियों का शिकार हैं जिनके हल हमारे पास मौजूद नहीं, जिनकी मेडिसिन हम बना नहीं पा रहे, या फिर ऐसी बीमारियां भी मौजूद हैं जिनके इलाज के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज के दौर में वर्ल्ड क्राइसिस बन चुका है। छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकता है। WHO ने इसे आलमी सेहत के लिए सबसे बड़े खतरात में से एक करार दिया। इसी तरह अगर देख लें ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, क्रोन डिजीज, ये डिजीज दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर कर रही है। इन बीमारियों के बढ़ते हुए केसेस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जदीद साइंस के दौर में क्या हमने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, क्या माजी में ऐसे तरीके मौजूद थे जो आज की साइंस से ज़्यादा इफेक्टिव हैं। देखा जाए तो कदीम सिविलाइजेशन में बीमारी और सेहत को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था। वो जिस्म को एक कंप्लीट सिस्टम समझते थे, जहां जिस्म का एक हिस्सा
दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ है। उनका इलाज सिर्फ सिम्टम्स को दबाना नहीं था, बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना था और जिस्म के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना था। देखा जाए तो मिस्र के लोगों ने जड़ी बूटियों और कुदरती मिनरल्स का इस्तेमाल किया। यूनानियों ने हिप्पोक्रेट्स मेडिसिन की बुनियाद रखी, जिसके अंदर मुतवाज़न ग़िज़ा और लाइफस्टाइल पर जोर दिया जाता था। चीन में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो एक्यूपंक्चर और हर्बल मेडिसिन को यूज़ करते हुए बीमारियों का इलाज तलाश करते थे। आयुर्वेदिक ने जिस्म के दोषस को मुतवाज़न करने में और कुदरती ज़रियों से इलाज तलाश करने पर जोर दिया। ये तमाम सिस्टम सदियों के तजर्बात और मुशाहदात का निचोड़ थे, जो आज के दौर में भी हमें हैरान कर देते हैं। कुछ साल पहले कदीम इलाज को महज फोल कहानियों या फिर सुपरस्टिशन समझा जाता था, लेकिन आज के दौर में जदीद साइंस इन दावों पर तहकीक कर रही है और हैरत अंगेज नताइज सामने आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और फार्माकोलॉजी जैसे शोबों ने बहुत तरक्की की है, जिससे जड़ी बूटियों के पीछे छुपे हुए राज सामने आए हैं। आज के दौर में हम सिर्फ ये नहीं कहते ये काम करता है, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलें एक मिसाल देता हूँ, टर्मेरिक, हल्दी, वही जो हम घर में मिसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा मिसाला है जो आयुर्वेदिक और चाइनीज़ मेडिसिन में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज होता था, जिससे में अगर सोजिश हो जाती है तो हल्दी दी जाती थी और ये हैरत अंगेज तरीके तक इफेक्टिव था। यानी ये वाकई में इन्फ्लेमेशन को कम कर देता था, जहाँ पे भी सोजिश होती थी, दर्द होता था, उसको कम कर देता था। अगर आज के दौर में देखें तो आज की जदीद साइंस ने ये प्रूफ कर दिया है कि हल्दी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे कर्कुमिन कहते हैं। उस कंपाउंड के पास ऐसी खसूसियात हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक 2020 की एक रिसर्च को देखा जाए तो उसमें कर्कुमिन को ना सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी बल्कि एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और एंटी माइक्रोबियल तक कहा गया है। हल्दी की मिसाल को अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो ये सिर्फ एक मिसाला नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर मेडिसिन है। हल्दी के अंदर जो कंपाउंड होता है कर्कुमिन, वो एक पॉलीफिनोल है, यानी वो अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की वजह से फेमस है। ये कंपाउंड जिस्म के अंदर सोजिश पैदा करने वाली एक्टिविटी को कम कर देता है, उनको टारगेट करता है और उनको बिल्कुल फिनिश कर देता है। ये कैंसर, दिल की बीमारियों, अल्जाइमर और ज्यादा क्रोनिक डिजीज को कम करने के लिए मदद दे सकता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि कर्कुमिन के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर सोजिश को कम करने की खसूसियात हैं, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर जितनी सोजिश होते हैं या इंटेस्टाइन की बीमारियां होती हैं जैसे कि बाउल डिजीज है, उनके मरीजों के लिए हल्दी एक बेस्ट मेडिसिन है। ये तो थी पहली एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, विलो बार्क की। यूनान के अंदर हिप्पोक्रेट्स विलो बार्क को यूज करते थे। जब भी किसी को बुखार होता था या फिर किसी के जिस्म में दर्द होता था तो उसको मशवरा देते थे कि विलो बार्क को चबा लो। अब यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। ये जो दरख्त आप लोगों को नजर आ रहा है ये विलो है। इसकी बार्क यानी इसकी छाल को यूज किया जाता था, उसको चबाया जाता था। आज की साइंस ने हमें ये आकर बताया है कि विलो बार्क के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसे हम सिलिसिन भी कहते हैं। जैसे ही हम विलो बार्क को इनटेक करते हैं वो सिलिसिन हमारी बॉडी में जाकर एस्प्रीन में तब्दील हो जाता है। वही एस्प्रीन जिसे हम मेडिसिन के तौर पर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। MSK-CC के मुताबिक कई रिसर्च से ये पता चलता है कि विलो बार्क के एक्सट्रैक्ट से कमर का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांस कम हो जाते हैं। ये इन बीमारियों के लिए एक इफेक्टिव मेडिसिन है। ये वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो जदीद मेडिसिन को कदीम सिविलाइजेशन के साथ जोड़ती है। जदीद साइंस ने आज के दौर में हमें ये मौका दिया है कि कदीम सिविलाइजेशन में यूज होने वाली मेडिसिन को सिर्फ हम एक होलिस्टिक अप्रोच के तौर पर, अकीदे के तौर पर ना अपनाएं, बल्कि साइंटिफिक तौर पर इसे जज करें कि क्या ये हमारे आज के दौर के साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पर पूरे उतरते हैं कि नहीं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल सेंटर्स सालों से इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या जो पास्ट के अंदर ओल्ड सिविलाइजेशंस के अंदर मेडिसिन यूज होती थी, क्या आज की मॉडर्न साइंस में मददगार साबित हो सकती हैं। और उन्होंने
हैरत अंगेज नताइज सामने दिए हैं कि वाकई में ऐसी चीज़ें ओल्ड सिविलाइजेशन में मौजूद थी जो आज हम मिस कर रहे थे, और उन कदीम सिविलाइजेशन ने आज की मॉडर्न साइंस के दरवाजे खोले हैं। कदीम सिविलाइजेशन में ये होता था कि वो सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए रिसर्च नहीं करते थे, बल्कि वो इस बात पे रिसर्च करते थे, वहाँ के आयुर्वेदिक फिलोसफर, चाइनीज़ हकीम, ये सारे इन बात पे रिसर्च करते थे कि हम कैसे किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। उनका फलसफा ये था कि क्यों किसी बीमारी का इलाज ढूंढा जाए अगर हम कुछ ऐसा काम करें कि वो बीमारी हमें हो ही ना। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, एहतियात इलाज से बेहतर है। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेडिटेरेनियन लोग थे, रोम के लोग, जैसे हम पुरानी रोम की सिविलाइजेशंस देखते हैं। रोमन अंपायर में लोगों का ये फलसफा था कि खुद को किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट किया जाए। अब उन लोगों की डाइट ही इतनी ज़बरदस्त थी कि उनको कोई बीमारियां ही नहीं होती थी। अब उनकी ग़िज़ा चेक करें तो फल, सब्जियां, नट्स, लेग्यूम्स, जैतून का तेल और मछली का इस्तेमाल करते थे। रेड मीट वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे। रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड से वही लोग इस्तेमाल करते थे जो ऊपर वाली सतह पर होते थे, मगर फिर भी उनमें एहतियात बरती जाती थी और उसका इस्तेमाल भी बहुत कम होता था। शायद मेरी बातों से आपको कुछ समझ आ रहा है, यानी ये वो लोगों की बातें हैं जो हमारे डाइट प्लानर होते हैं, वो भी हमें यही चीज़ें कहते हैं। अब इस डाइट का बेनिफिट क्या था वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। ये डाइट रोमन लोगों की बॉडी को ना सिर्फ एक्टिव रखती थी, बल्कि उन्हें तमाम बीमारियों से भी प्रोटेक्टिव रखती थी, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटिक हो गई, दिल की बीमारियां और अल्जाइमर जैसी क्रोनिक डिजीजेस का खतरा बहुत कम था। आज के दौर में एक मेटा एनालिसिस हुआ, 1.7 मिलियन लोग उसमें शामिल थे। उसके अंदर ये बताया गया कि मेडिटेरेनियन डाइट ना सिर्फ बॉडी के लिए इफेक्टिव है, बल्कि उन तमाम बीमारियों से हमें निजात दिलाती है जो कि आज के दौर में क्रोनिक है। आज के दौर में जहाँ पे लोग स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल का शिकार हैं, कदीम सकाफतों के ये प्रिवेंटिव टूल्स आज के दौर में दोबारा मकबूल हो रहे हैं, जैसे कि योगा और मेडिटेशन हो गई। आज के दौर में डॉक्टर योगा और मेडिटेशन को मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट को काबू करने के लिए इस्तेमाल करने का सजेशन दे रहे हैं। WHO ने भी योगा को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इफेक्टिव करार दिया है। आज के दौर में हम एक ऐसे दौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे मॉडर्न साइंस और कदीम सिविलाइजेशन में यूज होने वाली मेडिसिन का फ्यूजन आज की न्यू मेडिसिन को शक्ल दे रहा है। ये सिर्फ जड़ी बूटियों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है जो बीमारियों की रोकथाम, इलाज और सेहत की बहाली के लिए बेहतरीन तरीकों को आपस में जोड़ रही है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।